हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का एक टॉपिक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, काइनेमेटिक्स। देखिए, काइनेमेटिक्स से ही मिलता जुलता एक और वर्ड सुनने को मिलता है हम लोगों को, काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में पहले बेसिक डिफरेंस क्या है, ये दोनों ही टर्म मैकेनिक्स के हैं। जब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स का, तो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन के स्टडी के बारे में, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन एराइज कैसे हुआ है उस कारण के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। और जब हम मोशन जिस कारण से एराइज हुआ है उस कारण के बारे में भी स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो टॉपिक आ जाता है काइनेटिक्स। ओके, बट अभी फिलहाल में हमारा टॉपिक कौन सा है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले जानना होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले स्टार्ट कीजिए, समझिए इस चीज को। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया। अब मान लीजिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा, ये शुरुआत में इस पोजीशन पे था, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन। और ये अब चलना स्टार्ट किया, और जब ये चलेगा तो ये पार्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा, यानी एक पार्टिकुलर पाथ के ऊपर चलेगा। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए ये पाथ फॉलो करते हुए ये यहाँ पर जा करके रुक गया, यानी रुका होगा कब, जब इसका जर्नी कंप्लीट हो गया होगा। अब मान लीजिए ये पाथ हुआ हमारा और ये जर्नी इसका कंप्लीट यहाँ पे हुआ, यानी ये इसका फाइनल पोजीशन होगा। ये इसका क्या होगा, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए इसने एक पाथ को फॉलो किया, और इस पाथ के टोटल लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस का डिफिनीशन यहाँ पे लिखा जाता है, the total path length covered by an object, ये हो गया डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट समझना सिंपल है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, जब भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा तो सीधे फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। यानी यहाँ से हम इसको सीधे मिला देंगे किससे, बी से, ये स्ट्रेट लाइन से। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को डायरेक्ट मिला दिया स्ट्रेट लाइन से, और ये जो लेंथ होगा ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर वेक्टर में बेसिक फर्क यही होता है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम लोग स्केलर बोलते हैं, और वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। अब बात यहाँ पे है कि सर डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं आ रहा है, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्यों आ जा रहा है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आने का कारण क्यों है, क्योंकि ये है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन को हम मिला रहे हैं। जब भी इसका डायरेक्शन होगा तो ए से बी की ओर, यानी अगर हम बात बोले डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सबसे पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग सिंबल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको हम लोग बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन दो पॉइंट्स हैं। जब भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो डायरेक्ट हम उसे मिलाते हैं। यहाँ पे कोई पाथ फॉलो नहीं करना है, सीधे ए से लाइन खींचना स्टार्ट करना है और बी की ओर चलना है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आएगा डिस्प्लेसमेंट का, ए से बी वाला जो ये लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, और डायरेक्शन किधर होगा, ए टू बी। ये बात हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसको और अगर समझना है तो देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानिए यहाँ पर कि एक सर्कुलर पाथ है, एक कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 21 मीटर। कितना है रेडियस, 21 मीटर। और ये पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है, इसको हम सर्कल का 3/4 पोर्शन मानते हैं। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक, ओके। ये यहाँ से पार्टिकल एक चलना स्टार्ट किया, ये इनिशियल पोजीशन, पार्टिकल का कौन सा पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। इस पाथ को फॉलो करते हुए चला गया और यहाँ पर आकर के ये रुक गया, यानी ये इनिशियल पोजीशन हुआ और ये फाइनल पोजीशन। इस केस में आपसे बोल सकता है निकालने के लिए कि डिस्टेंस बताइए ए से बी तक ये गया, इस वाले पाथ को फॉलो करके, तो डिस्टेंस कितना होगा, एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
सेकंड क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हम पाथ के लेंथ को निकालेंगे। देखिए चला कैसे है, इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ तक गया है, यानी इसको अगर हम देखें तो ये सर्कल का 3/4 पोर्शन है। तो हम इसके लेंथ को निकालना चाहते हैं, तो सर्कल का टोटल लेंथ कितना होता है, सरकमफ्रेंस के इक्वल 2πr, बट ये टोटल नहीं है, कितना है 3/4, 1/4 गायब है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, आर का वैल्यू 21 मीटर दिया हुआ है, 3 ये 22 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 6 2 12 13, ये डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्टेंस कितना आ गया 132 मीटर। बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस बात को समझना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम A से B को डायरेक्ट मिला देंगे और ये लेंथ निकालेंगे। अब ये लेंथ कैसे निकलेगा, AB, तो ये देखिए ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जहां पर ये दोनों लेंथ, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, इसका लेंथ निकालना होगा। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं, इसका लेंथ कितना आ जाएगा 21√2 मीटर, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 20√2 मीटर। एंड डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, A to B, डायरेक्शन क्या होगा A to B। ये हो गया आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर बात है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा होता है टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी समझते हैं, होता क्या है वेलोसिटी, इसको हम लोग सिंपल v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी वैसे जो हम लोग को पढ़ना होता है, दो पढ़ना होता है, एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दोनों को हम यहाँ पर स्प्लिट करके आपको समझाते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी का डेफिनेशन सिंपल है, वेलोसिटी होता है द टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ जो चेंज आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कब निकालते हैं, तो ये टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल A से B तक गया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, और जाने में इसको कुछ टाइम लगा, फॉर एग्जांपल 10 मिनट का टाइम लगा। ये 10 मिनट एक इंटरवल होगा, जब पूरे इंटायर जर्नी का हम बात करते हैं तब उस समय एवरेज आता है, एवरेज के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन 10 मिनट के सफर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसा इंस्टेंट आया होगा, तो जब हम एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इस चीज को। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टोटल टाइम लगा होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा का मतलब ज्यादा बड़ा चेंज, ठीक है। वहीं जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा आपका स्मॉल चेंज dv/dt, जब बहुत ज्यादा छोटा चेंज, इनफाइनाइट छोटा, मतलब बहुत ज्यादा छोटा चेंज, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नॉट भी डिस्प्लेसमेंट, ds/dt। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी ये वाला होता है ये 100% करेक्ट माना जाता है, इसको हम लोग 100% करेक्ट बोलेंगे। एक्चुअली क्या ये करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट है, बट ये बात हो रहा है इंटरवल का, और यहाँ पे बात हो रहा है पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं 100% करेक्ट, क्योंकि मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी का स्पीडोमीटर आप लोग देखते होंगे, गाड़ी मान लीजिए 60 की स्पीड से चल रही है, 60 कभी 61 कभी 40। जब एक जर्नी में गाड़ी चलती है तो 0 से स्टार्ट होती है, और उसके स्पीड्स जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। स्पीडोमीटर का रीडिंग से आप पता कर सकते हैं कि स्पीड क्या था। अब मान लीजिए कि कोई जर्नी स्टार्ट किया 8 बजे और 8:10 पर जर्नी कंप्लीट हुआ, तो 8:05:30 पे जब हम बात करेंगे स्पीड का तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। और उस समय इस स्पीड को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक डायरेक्शन उसका होगा एक पार्टिकुलर। गाड़ी मान लीजिए जब भी चलती है तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, तो स्पीड में जब हम डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो उस समय हम उस व्हीकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये
एग्जैक्ट सही बात हम लोग बताते हैं, क्योंकि उस इंस्टेंट पे गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही थी, हम बोलेंगे उस इंस्टेंट का वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ। बट जब एवरेज का बात करते हैं तो पूरे इंटायर 10 मिनट के बारे में बात करते हैं, और 10 मिनट में मान लीजिए एवरेज निकल कर आ गया 60, तो कभी गाड़ी का स्पीड 80 भी रहा होगा उस 10 मिनट में, कभी गाड़ी का स्पीड 40 भी रहा होगा, कभी 0 भी रहा होगा, और कभी 90 भी रहा होगा। तो एग्जैक्ट हम बातें नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे एक एवरेज बात कर रहे हैं, समझ गए? एवरेज का मतलब है एवरेज कभी भी एग्जैक्ट होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए क्लास में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का मास अलग अलग है, किसी का 30 kg, किसी का 40 kg, और चारों का एवरेज निकाल लिया आ गया 50 kg। तो क्या आप 50 जो है वो 4 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो एवरेज है। समझ गए होंगे आप बात एवरेज से? ओके, इसीलिए मैंने लिखा ये 100% करेक्ट होता है, ठीक है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग डायरेक्शन वाइज लिखे थी, होता है ds/dt, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी में हम लोग अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v/dt। क्या किया मैंने, dt को इधर भेज दिया और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो वेलोसिटी अगर दिया रहेगा तो इस वाले इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब बात आता है स्पीड का। तो स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास 2 चीजें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी के पास कितनी चीजें होती हैं? एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, वही स्पीड होता है। तो स्पीड निकालने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? मॉड v। और मॉड v कैसे निकालिएगा? तो इसका कंपोनेंट दिया रहेगा, तो कंपोनेंट का स्क्वायर करके क्या कर दीजिएगा? अगर y वाला कंपोनेंट भी दिया रहेगा तो ऐड कर दीजिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए वेलोसिटी दिया हुआ है, वेक्टर के फॉर्म में दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड ये बोल रहा है कि इसका क्या बताइए? फाइंड स्पीड। स्पीड बताना है। स्पीड का मतलब क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड, इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये जितने कंपोनेंट हैं, आई कैप बताता है, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? ये वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट हैं, x, y और z के। ओके, तो क्या करेंगे निकालने के लिए? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। vx का वैल्यू कितना है? तो जो i कैप के साथ होता है वही x होता है, j कैप y वाला होता है, एंड k कैप किसका होता है? z डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का स्क्वायर। ये कर लीजिए 9 प्लस 16 प्लस 25, 9 प्लस 16 25 50, और ये आएगा 5√2। यूनिट वगैरह अगर ये मीटर में दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है, तो यूनिट कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है वेलोसिटी तो उसका स्पीड हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए एक बार वेलोसिटी एंड स्पीड में बेसिक डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी में से डायरेक्शन अगर हटा दीजिए, बच गया क्या? मैग्नीट्यूड। उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। स्पीड में डायरेक्शन डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाएगा। तो जब स्पीड में डायरेक्शन डाल दीजिएगा तो बन जाएगा वेलोसिटी। इसीलिए समटाइम हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड स्पीड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्पीड। देखो दो बातें, डायरेक्टेड स्पीड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, ओके। अब आइए बात करेंगे हम आगे हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, एवरेज का क्वेश्चन है। क्या है ये? An object covers 1/4 distance at 20 meter per second and half distance at 30 meter per second. Remaining distance is 40 meter per second. Find average velocity. देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक इंटायर जर्नी कंप्लीट करता है। मान लीजिए एक इंटायर जर्नी है, पूरा एक इंटायर जर्नी है, और इस जर्नी का जो लेंथ है हमको नहीं पता है, इस पाथ टोटल लेंथ कितना है? x है। लेकिन ये बोल रहा है कि पूरे का 1/4 कितना हो जाएगा? x/4। और पूरे का 1/4 कितने स्पीड से कवर करता है? ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कवर करता है। ओके, सेकंड जो और हाफ है, हाफ का मतलब x का हाफ कितना होता है? x/2। ये जो डिस्टेंस कवर करता है, इसके लिए इसका स्पीड कितना है? देखिए 30 मीटर पर सेकंड, यानी इसके लिए ये अपना स्पीड कितना रखता है? 30 मीटर। जो बच गया, अब कितना बच जाएगा? पूरा x है,
x/4 कवर कर ही लिया, और कितना कवर कर लिया, x/2। सबट्रैक्ट कीजिएगा तो ये निकल कर आएगा x/4, तो जो बच गया वो भी x/4 ही है, और इसको कवर कर रहा है ये 40 मीटर पर सेकंड से। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही चीज होता है, यही एवरेज के बारे में मैंने बताया। अब बताइए क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट A से B तक ये चला है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना, x, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो पता है, टोटल टाइम कितना है ये जानना जरूरी है। ठीक है, टोटल टाइम मान लीजिए ये फर्स्ट जो 1/4 है उसको कंप्लीट किया t1 टाइम में, जो सेकंड 1/2 है इसको कंप्लीट किया t2 टाइम में, एंड जो थर्ड वाला टाइम 1/4 पोर्शन बचा है इसको कंप्लीट किया ये t3 टाइम में। अब t1 t2 t3 का वैल्यू कैसे लिखिएगा, तो टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, x/4। इसके लिए स्पीड कितना रखा, 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 80। t2 का वैल्यू कैसे निकालिएगा, सेम तरीका से। t2 के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो t2 है। डिस्टेंस कितना है इसके लिए, x/2। स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकंड। तो आप पढ़े होंगे टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम t2 है, डिस्टेंस कितना है, x/2, एंड स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकंड। सेम वे में t3 निकाला जाए, t3 के लिए देखिए डिस्टेंस कितना है, x/4, और इसका स्पीड कितना है, 40 मीटर पर सेकंड। ये कितना निकल कर आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 160, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 60। t1 t2 t3 का वैल्यू x के टर्म में आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट x, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, यहाँ से यहाँ तक में t1, यहाँ से यहाँ तक में t2, और यहाँ से यहाँ तक में t3। चलिए x टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। x t1 का वैल्यू x के टर्म में निकाल चुके हैं, x/80 कितना है, x डिवाइडेड बाय 80। t2 का वैल्यू x डिवाइडेड बाय 60, एंड t4 का वैल्यू x डिवाइडेड बाय 160। ओके, x यहाँ से x कॉमन आएगा, 1/80 प्लस 1/60 प्लस 1/160। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं, एक्चुअली में 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से 1/20 कॉमन ले सकते हैं। जब 20 कॉमन लेंगे तो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/20 कॉमन लेंगे कितना आएगा, 8। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी नेक्स्ट पे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे कर लेते हैं 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 120, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका ये यहाँ तक तो ठीक है 40। हाँ, एलसीएम कितना आएगा इसका 8 3 और 4 3 एंड 8 का एलसीएम आ जाएगा 24 6 प्लस 8 प्लस 3 20 इंटू 24 डिवाइडेड बाई ये कितना बचेगा 814 3 14 3 17। ये जो भी आया मीटर पर सेकंड में क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए इसमें कुछ क्या करना था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने क्या किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमको पता था, लेकिन जितने पार्ट्स में 5 को तोड़ा उतने पार्ट्स में अलग अलग टाइम पता किए, और वो टाइम भी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ही था, x/80 x/60 एंड x/160। इसको मैंने फिर क्या किया, टोटल टाइम को डिवाइड कर दिया डिस्प्लेसमेंट में, तो मेरा निकल कर क्या आ गया, वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी आया है यही क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पर दिया है डिस्प्लेसमेंट x का और y डायरेक्शन का, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दिया है, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, तो x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 sin 10t, एंड y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है ये 6 cos 10t। और हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 4 सेकंड एंड t बराबर 6 सेकंड। यानी 4 सेकंड पे स्पीड बताना है, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब बताइएगा वेलोसिटी क्या होता है,
ये देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात हो गया, पिछला वाला में एवरेज का बात हो रहा था। एक पार्टिकुलर टाइम पे बोला है 4 सेकंड पर स्पीड क्या होगा एट 4 सेकंड, एंड एक बोला है 6 सेकंड पे। ये दो इंस्टेंट है, 4 सेकंड एंड 6 सेकंड। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, बट इस केस में क्या वेलोसिटी अगर ये 2D मोशन है, कैसे पता चला एक x डायरेक्शन है दूसरा y डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये 2D मोशन है। और अगर 2D मोशन है तो हम वेलोसिटी को बोलेंगे एक जो वेलोसिटी है vx प्लस vy, दोनों डायरेक्शन का वेलोसिटी। अब बताइए vx जब हम लिखेंगे तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, उसको हम लिखेंगे dx बाई dt, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंशिएट करना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकल के आएगा, डिफरेंशिएट कीजिए कितना है, dy बाई dt करना है किसका, 6 sin 10t का। ओके, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 6 कांस्टेंट है, sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos 10t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 बाहर आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 60 cos 10t। ओके, y डायरेक्शन का वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाई dt। देखिए y कितना है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई dt और 6 cos 10t डिफरेंशिएट किया जाए इसको, 6 ऐसे आ जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 10t, और फिर 10t को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 10 आएगा, यानी इतना कितना होगा ये माइनस 10 इंटू 6 60 साइन 10t। Vx आ गया, Vy आ गया, तो स्पीड कैसे निकालिएगा, स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। ओके, तब देखिए एक मिनट,